अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ट्री एंड शेडो चैनल में आप सबको खुशामदीद। मेरे इस चैनल को स्टार्ट करने का मकसद उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी इंग्लिश से वाकिफ़ नहीं है। हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हिफ्स कुरान पाक को हिफ्स कर रहे हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे इदारों में पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है और डायरेक्ट जो है टेंसेस से स्टार्ट कर दिया जाता है। मेरी आपको अगर कोई जो दिख रहा है वो आपको बहुत इनिशियल स्टेज दिख रही होगी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल स्टेज से पढ़ के आप कितना जल्द जो है इस कोर्स को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो मैं आपका बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाह रही। अगर आपको ये सब कुछ पता भी है तो मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि आप इसको स्केप ना करें, बल्कि इसको एक रजिस्टर लें और जिस तरह मैं आपकी क्लास ले रही हूँ उस हिसाब से आप इसको अपने नोट्स तैयार करें। जैसे आप कहीं भी चले जाएं सेंटर में तो आपको डायरेक्ट टेंसेस से या मॉडल वर्ब से या इन चीज़ों से स्टार्ट किया जाता है, लेकिन मैं आपको जिस क्लास से या जिस दर्जा आपको करवा रही हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी इंग्लिश अंडरस्टैंड भी कर लेंगे और बोल भी लेंगे और लिख भी लेंगे। तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि ये मैं अपने उन स्टूडेंट्स के लिए, उन अपने व्यूवर्स के लिए स्टार्ट कर रही हूँ जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं। तो आइए इंग्लिश का आगाज़ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्लास 1 लिखा हुआ है और अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स लिखा हुआ है। और का मतलब जैसे कि यानी कि ये जो भी आपको अशकाल दिख रही हैं, इसको या तो आप अल्फ़ाबेट्स के नाम से पुकारेंगे या लेटर्स के नाम से पुकारेंगे। इनकी तादाद 26 यानी कि 26 होती है और लिखने के तौर पर इनको दो मुख्तलिफ अंदाज से लिखा जाता है, लेकिन पढ़ने में इसको एक ही साउंड निकाला जाता है। तो चलें हम पढ़ते हैं इसको कि इसको पढ़ा कैसे जाता है। ए, आप ये पढ़ो या ये, ए ही पढ़ते हैं। कहने में इनके दो डिफरेंट नेम हैं, मुख्तलिफ नाम हैं, जिसको कैपिटल लेटर्स कहते हैं और इसको स्मॉल लेटर्स कहते हैं। पढ़ने में ये ए ही होगा। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अगर आप इसको 1 से 2 दफ़ा जो है पढ़ें, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो आप इन इश्काल को ड्रॉ करके और फिर इनको इसी तरह पढ़ें। ए, बी, सी 1 से 2 दफ़ा ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप इन साउंड्स को बहुत सही अंदाज से बोल सकेंगे। अब जैसे ज़बर ज़ेर पेश होता है तो इंग्लिश में आपने देखा होगा कि ज़बर ज़ेर पेश नहीं होता है। तो हम इन्हीं हुरूफ में से कुछ हुरूफ सेलेक्ट करके ज़बर ज़ेर पेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। अव्वल तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन हुरूफ की तादाद कितनी होती है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि 26 होती है, यानी कि 26 होती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनकी तादाद 26 होती है। 26 लेटर्स में से कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिनको हम ज़बर ज़ेर पेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में उनको क्या नाम दिया जाता है? इंग्लिश में उनको वॉवेल्स कहा जाता है। और इनकी तादाद कितनी होती है? इनकी तादाद 5 होती है, यानी कि 5 होती है। मैं आपको इसी पे सर्कल करके बता देती हूँ। ए से हम ज़बर का काम लेते हैं, ई से हम ज़ेर का काम लेते हैं, आई से हम ज़ेर का काम लेते हैं, ओ से हम पेश का काम लेते हैं और यू से हम ज़बर का काम लेते हैं। मैंने इसीलिए आपको बहुत शुरू में कहा कि आप पहला लेक्चर मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स को देख के आप एकदम स्केप कर दें कि नहीं ये तो हमें आता है।
तो अब अगर आपने ऑफ़ कर दिया होगा या ऑफ़ करने वाले होंगे और खुशकिस्मती से आपने ऑफ़ नहीं किया और आपने मेरा पूरा लेक्चर सुना, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं सिर्फ अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स नहीं बल्कि शुरू से पढ़ने से आपको इंशाल्लाह इंग्लिश की बेसिक्स पता चल जाएंगी। क्योंकि अक्सर लोगों को चांसेस तो आते हैं, जुमला बनाना तो आता है, लेकिन अगर उनसे बेसिक की कोई बात की जाए तो उनको नहीं आता है। अक्सर हम लोग इस बात पे पजल होते हैं कि उर्दू में तो हम ज़बर ज़ेर पेश से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा क्या है। तो वो मैंने आपसे बताया कि ये 5 लेटर्स जो हैं या ये 5 अल्फ़ाबेट्स जो हैं, इनको वॉवल कहा जाता है और इनसे हम ज़बर ज़ेर पेश का काम लेते हैं। जैसे आप लिखें शाज़िया, तो SH शीन का साउंड देता है। तो अब शाज़िया लिखने पे है, हमने SH लिखा तो शीन का साउंड SH से हो गया। इसके बाद A लिखा शाह, यानी कि शाह अलिफ और ज़बर, तो शाह, फिर जे आपको आया तो जे के लिए Z और फिर ये, तो ये शाज़िया। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी प्रैक्टिस करवाऊंगी और इसको हम हर लेसन में इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 2 फॉर एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए दिखाई कि आप नेक्स्ट क्लास में भी बेसिक्स देख के लेक्चर को स्किप ना कर दें, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स इसको पढ़ने से आपको क्या कुछ आसानी हो सकती है। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि इन्हीं लेटर्स को यूज़ करके उर्दू राइटिंग भी, उर्दू बात भी कन्वे की जाती है। जाते जाते मैं आपसे फिर कहूँगी कि क्लास वाइज, लेसन वाइज तो मैं अपने चैप्टर जो है इंशाल्लाह अपलोड करती रहूँगी। लेकिन अगर आपको कोई अर्जेंट कोई चीज़ जो है फ़ौरन पूछनी है क्लास के बगैर, तो अगर उस पर जितने ज़्यादा कमेंट्स आए हुए होंगे तो मैं वो भी लेसन्स के बगैर भी, क्लास के बगैर भी उसकी भी एक वीडियो डाल के अपलोड कर दूँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा ट्री एंड शैडो चैनल को। इंशाल्लाह अगले लेसन में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।